नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो दिन है आज संडे का, आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं जा रही हूँ देवताओं पर दिए जलाने, क्योंकि अब चंदन शुरू हो गया। अमावस्या बाद में हमारे यहाँ देवताओं पर दिए जलाए जाते हैं। जो हमारे देवता हैं वे ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं 12 पे ही है, पास में ही। तो मैं दिवे जलाने के लिए यहाँ जाऊँगी 12 पर। और ये देखिए कितना कोहरा है सुबह सुबह। आज तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा आ रहा और हवा भी बहुत ही तेज़ चल रही। यहाँ पर मैंने देवताओं पर ले जाने के लिए थाली तैयार कर ली है। इसमें रख लिया है मैंने आटा और शक्कर, यहाँ पर फूल, धूपबत्ती और कलावा और जोत। और टीके के लिए रखा है, उनके तिलक करने हैं मुझे देवताओं का, चावल और हल्दी और पतासे हैं, वे पन्नी में रख रखे हैं अभी। थोड़ा सा डब्बे में लेना है मुझे कच्चा दूध। जो कच्चा दूध है वही देवताओं पर चढ़ाया जाता है, जो गर्म हो जाता है वो हम देवताओं पर नहीं चढ़ाते। सुबह का जो झाड़ू का काम था, नाश्ते का काम था, वो मैंने सारा कर लिया है। उसके बाद में फिर मैं जा रही हूँ देवताओं पर दीवे जलाने के लिए। सुबह के बज रहे हैं अब 7:30। तो आइए चलिए चल लेते हैं देवताओं पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि देवताओं पर दिया जलाने से क्या होता है। देवताओं के आशीर्वाद से घर फलता और फूलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने देवताओं पर, जहाँ हमारे देवता बने हुए हैं। पहले मैं उन्हें गंगा जल से स्नान कराऊंगी, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर पूजा करूंगी। अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। देवताओं के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। हमारे यहाँ अमावस पर भी देवताओं पर दिए जलाए जाते हैं। और वैसे चंदन में कोई सा भी रविवार का दिन होता है, उस दिन दीपक जलाए जाते हैं। पहले मैं इनके सामने फूल चढ़ा दी थी, जो मैं घर से लेकर आई थी। उसके बाद में जो मिट्टी के दीपक में बत्ती और घी थी, वो मैंने इसमें रखकर दीपक जला दिया है। तो यहाँ पर मैंने देवताओं के भोग के लिए एक प्लेट में आटा, चावल और शक्कर और पतासे लिए हैं और हल्दी ली है तिलक लगाने के लिए, और थोड़े से चावल। हमारे यहाँ नवमी वाले दिन और अमावस वाले दिन देवताओं के लिए खीर बनाई जाती है। ये दिन देवताओं का माना जाता है। जब हम देवताओं पर दिवा जलाने के लिए जाते हैं, अगर हम कपड़ा नहीं है या चादर नहीं है तो हम कलावे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हम इनके कपड़े मंगाते हैं, वे ही हम इन्हें पहनाते हैं। दिवाली को ही इनके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, जो इनके वस्त्र होते हैं वे चढ़ाते हैं। अगर हम अलग दिन से दीवा जलाते हैं इनके सामने तो उसके लिए हम कलावा लेकर आते हैं। कलावा भी एक कपड़े का ही रूप माना जाता है। यहाँ पर मैंने दोनों देवताओं के आगे दीपक जला दिया और फिर हल्दी से और चावल से इनको तिलक लगा दिया है। उधर साइड में बड़े देवता है और इधर छोटे देवता है। तो आज बसंत पंचमी थी और दिन था संडे का। तो यहाँ पर मैं देवताओं पर आ गई हूँ दिया जलाने के लिए। हमारे यहाँ दीपक जलाने के बाद में फिर अपने पल्लू से जो देवताओं के पैर होते हैं वे 5 बार छूने पड़ते हैं, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना पड़ता है। दीपक जलाने के बाद में यही मान्यता है। हमारे यहाँ देवताओं पर जो प्रसाद लेकर जाते हैं वो हम प्लेट में रखते हैं। 2 प्लेट में अलग अलग इनका भोग का सामान रख दिया था मैंने, क्योंकि अगर भोग का सामान हम यहाँ फर्श पर रखते हैं तो वे कुत्ते खा लेते हैं, पशु पक्षी। तो वो भोग का सामान हम इनके लिए प्लेट में लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर हम जो भोग का सामान होता है वो आकर हम गाय को दे देते हैं। तो हमारे यहाँ देवताओं पर दीवा जलाने के बाद में 3 परिक्रमा की जाती है। तीनों परिक्रमा के बाद में जो हमारी मन्नत होती है वो मांगी जाती है और वो पूरी की जाती है। जैसे हम सभी खाना थाली में खाते हैं, ऐसे हम जब भी देवताओं पर दीवा जलाने के लिए जाते हैं, दीपक जलाने के लिए, तो उनके भोग का जो सामान होता है वो हम एक प्लेट में लेकर जाते हैं। दोनों देवताओं के आगे अलग अलग प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ पर दीपक जलाने के बाद में फिर चलती थी मैं घर। तो ये देखिए हमारे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, सरसों के फूल खेत में। बाद में डब्बे में हम थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। जो जल होता है वो हमें दोनों कोले पर डालकर कोले सींचने पड़ते हैं।
तो फिर आ गई थी मैं जहाँ पीछे हमारे पशु बंधे हुए थे, जो यहाँ पर देवताओं पर मैं भोग का सामान लेकर गई थी, वो मैंने दोनों गाय को खिला दिया है। उसके बाद में जो हल्दी और चावल थे उनका तिलक भी लगा दिया है दोनों गाय को। जो हमारी गाय माता होती है उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो यहाँ पर मैंने उन्हें भोग का सामान खिला दिया है। उसके बाद उनके पैर छू कर आशीर्वाद ले लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।